टाटा ने रिसेंटली सफारी का फेसलिफ्ट रिवील कर दिया है, जिसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर के साथ ही कई सारे न्यू अपडेट्स किए गए हैं। टाटा सफारी के वैसे तो कई सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, बट उसमें सबसे मेन जो कॉम्पिटिटर है तो वो है महिंद्रा की XUV 700। तो चलिए न्यू सफारी फेसलिफ्ट को महिंद्रा XUV 700 के साथ कंपेयर करके देखते हैं और जानते हैं कि दोनों में से कौन सी कार आपके लिए बेटर है एंड आपको इसमें से कौन सी कार आपके लिए बनी है और आपको कौन सी कार लेनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं XUV 700 की लेंथ 4695 मिलीमीटर है और सफारी की लेंथ 4668 मिलीमीटर है, तो वहीं XUV 700 की विड्थ 1819 मिलीमीटर है। यहाँ पे न्यू सफारी की विड्थ 1922 मिलीमीटर है। XUV 700 की हाइट 1755 मिलीमीटर है, जहाँ पे न्यू सफारी की हाइट 1795 मिलीमीटर है। XUV 700 में आपको 2750 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है, जहाँ पे सफारी में आपको 2741 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है। XUV 700 में आपको 200 मिलीमीटर का ग्राउंड विल्स मिलता है, जहाँ पे न्यू सफारी में आपको 205 मिलीमीटर के ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। सो ओवरऑल लेंथ व्हील बेस दोनों में बहुत ही माइनर डिफरेंस है, जो रियल लाइफ में उतना नोटिस तक नहीं होगा। एंड ऑलमोस्ट सेम आइडेंटिकल व्हील बेस के कारण दोनों में रियर सीट एंड थर्ड रो में सिमिलर स्पेस ही मिलेगा। विड्थ में सफारी थोड़ी बड़ी है, जो रोड प्रेजेंस में नोटिस होगा। अब बात करते हैं एक्सटीरियर की, तो एक्सटीरियर वाइज दोनों का डिज़ाइन टोटली डिफरेंट है एंड डिज़ाइन एक सब्जेक्टिव चीज़ है और दोनों में से किसका आपको पसंद आते हैं वो आपकी पर्सनल सर्विस पे डिपेंड है। बट पर्सनली मुझे दोनों में से सफारी की डिज़ाइन ज़्यादा बेटर लगती है। बट आपको इन दोनों कार में से किसका डिज़ाइन ज़्यादा बेटर लगता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बट अगर बात करें एक्सटीरियर फीचर्स की, तो दोनों में कई सारे फीचर्स कॉमन मिलते हैं, जैसे कि दोनों में आपको LED हेडलाइट्स, LED DRL, LED टेल लाइट, पैनोरामिक सनरूफ, सार्क फिन एंटीना, रूफ रेल्स, रियर वाइपर, रियर डिफॉगर, सिक्वे, L टर्न इंडिकेटर्स, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल RVM एंड रैन सेंसिंग वाइपर जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट न्यू सफारी में आपको फॉग लैम्प भी LED मिलते हैं, जहां पे XUV 700 में फॉग लैम्प हेलोजन मिलते हैं। एंड न्यू सफारी में LED DRL एंड LED टेल लाइट दोनों फुल विड्थ में मिलती है, जहां पे XUV 700 में सिंपल LED DRL एंड LED टेल लाइट मिलती है। एंड न्यू सफारी में आपको 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जहां पर XUV 700 में आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। एंड न्यू सफारी में आपको पावर जेस्टर कंट्रोल टेलगेट भी मिलता है, जहां पे XUV में आपको नॉर्मल टेलगेट देखने को मिलता है। सो ओवरऑल एक्सटीरियर डिजाइन वाइज आपको दोनों में से कोई भी कार पसंद आए, बट एक्सटीरियर फीचर्स वाइज सफारी में ज्यादा फीचर्स आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं इंटीरियर की, तो इंटीरियर वाइज से पहले दोनों कार से मिलने वाले हैं। चलिए कॉमन फीचर्स देख लेते हैं। दोनों में आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जर, स्टीयरिंग कंट्रोल्स, लेदर सीट्स, इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट विद मेमोरी फंक्शन, कनेक्टेड कार फीचर्स, 360 कैमरा, थर्ड रॉ एसी वेंट्स, एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट्स, स्पोर्ट जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट न्यू सफारी में अब आपको 12 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिलती है, जहां पे आपको XUV में आपको 10.2 इंच की स्क्रीन मिलती है। एंड न्यू सफारी में न्यू स्टाइल का स्टीयरिंग व्हील मिलता है, इल्यूमिनेटेड लोगो के साथ। वहीं पर XUV में ट्रेडिशनल स्टाइल का स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है। एंड सफारी में आपको फ्रंट एंड सेकंड रॉ दोनों सीट में वेंटिलेशन का ऑप्शन मिलता है, जहां पे XUV में वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन ही नहीं मिलता। एंड सफारी में आपको 6 एंड 7 सीट्स का ऑप्शन मिलता है, जिसमें 6 सीट्स में आपको सेकंड रो में कैप्टन सीट्स भी मिलती है, जहां पे XUV 700 में 5 एंड 7 सीट का ऑप्शन मिलता है, जिसके सेकंड रो में आपको नॉर्मल स्टाइल की सीट मिलती है। एंड सफारी में को ड्राइवर की सीट भी इलेक्ट्रिकल एडजस्ट होती है, जहाँ पे XUV में ड्राइवर सीट को मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ता है। एंड सफारी में ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं, जो कि XUV में आपको नहीं मिलता है। एंड सफारी में आपको JBL के 10 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम मिलता है, जहां पे XUV में सोनी के 12 स्पीकर्स का म्यूजिक सिस्टम आपको मिलता है। XUV आपको इतनी महंगी कार होने के बाद भी ऑन्टो डीम IRVM नहीं मिलता, जो कि एक मस्त फीचर है इस प्राइस पॉइंट में जो आपको टाटा सफारी में मिलता है। सो ओवरऑल फीचर्स वाइज भी यहाँ पे क्लियरली न्यू टाटा सफारी विनर होती है। अब बात करते हैं इनके इंजन की, तो XUV 700 में आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन एंड 2.2 डीजल इंजन, जिसमें पेट्रोल इंजन 197 bhp का पावर एंड 380 Nm का पावर प्रोड्यूस करता है। एंड डीजल इंजन से 182 bhp का पावर एंड 420 Nm प्रोड्यूस होता है, जहां पर टाटा सफारी में अभी आपको ओनली एक डीजल इंजन का ही ऑप्शन मिलता है। सफारी में आपको 2 लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो 168 bhp का पावर एंड 350 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। सो इंजन पावर वाइज क्लियरली दोनों में से XUV 700 दोनों इंजन बेटर मिलते हैं एज कम्पेयर टू सफारी एंड XUV 700 में आपको हायर वेरिएंट्स में ऑप्शनल ऑन व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलता है,
जो आपको सफारी में नहीं मिलता, जिसके कारण ऑन व्हील ड्राइव वाले वेरिएंट में XUV थॉडी ऑन ऑफ रोडिंग कर पाएगी, जो सफारी में पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं माइलेज की, तो XUV 700 की क्लेम माइनस महिंद्रा ने रिवील नहीं की, बट XUV को लॉन्च हुआ है, बहुत टाइम हो गया है, सो यूजर्स की रिपोर्ट किए हुए माइलेज को हम यहाँ पे देखेंगे। XUV में पेट्रोल इंजन में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में अप्रॉक्स 12 to 13 किलोमीटर की माइलेज मिलती है, जहाँ पे पेट्रोल ऑटोमेटिक में 11 to 12 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलेगी ही, जहाँ पे डीजल में आपको मैनुअल में 15 to 16 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलेगा। वहीं ऑटोमेटिक डीजल में 14 to 15 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलेगी, जहाँ पे सफारी में डीजल मैनुअल में अप्रॉक्स 16.1 किलोमीटर की क्लेम्ड माइलेज मिलेगी, तो वहीं ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में 14 किलोमीटर पर लीटर की क्लेम माइलेज मिलेगी। सो रियल लाइफ में ओवरऑल सफारी में थोड़ी ज़्यादा माइलेज मिलेगी, बिकॉज सफारी का जिन थोड़ा कम पावरफुल है XUV के कंपेयर में। अब बात करते हैं सेफ्टी की, तो XUV 700 को ग्लोबल एनकैप में 5 out of 5 स्टार्स मिले हुए हैं, तो वहीं पे टाटा सफारी को भी 5 out of 5 की रेटिंग मिली हुई है। और सफारी लैंड रोवर के ओमगाक प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है, जो कि एक सेफ प्लेटफॉर्म है। रही बात सेफ्टी फीचर्स की, तो दोनों में आपको एडास फीचर्स मिलते हैं एंड न्यू फेसलिफ्ट सफारी में अब एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एंड लाने असिस्ट जैसे फीचर्स भी ऐड कर दिए गए हैं, जो पुराने सफारी में आपको नहीं मिलते थे, जहां पे XUV में सेम लेवल 2 एडास फीचर्स मिलते हैं। इन दोनों कार्स में आपको 7 एयरबैग्स, ESB, TPMS, हिल होल्ड, ABS एंड DBD जैसे सेफ्टी फीचर्स कॉमन मिलते हैं। सो ओवरऑल सेफ्टी में तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों इक्वली सेफ कार है। तो चलिए फाइनली अब आते हैं कंक्लूजन पे, क्या आपको XUV लेनी चाहिए या फिर नई टाटा सफारी। सो न्यू सफारी में XUV के कंपेयर में अब बहुत सारे न्यू मॉडर्न फीचर्स एड मॉडर्न लुक दिया गया है। वहीं पे अब भी पावर बाइस XUV 700 बेटर है। सो अगर आपको परफॉर्मेंस ही चाहिए या फिर आपको पेट्रोल SUV चाहिए, तो दोनों कार में से आपके लिए महिंद्रा XUV 700 आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेंगी। बट अगर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं चाहिए एंड आपको तगड़े लुक्स और शानदार फीचर्स के साथ ज़्यादा माइलेज भी चाहिए, तो आपके लिए न्यू टाटा सफारी बेस्ट रहेगी। तो ये था हमारा कंपैरिजन वीडियो न्यू टाटा सफारी एंड महिंद्रा XUV 700 के बीच। अगर आपको इन दोनों कार में से कोई एक कार चूज करनी है, तो आप कौन सी कार पसंद करोगे, टाटा सफारी या फिर महिंद्रा XUV 700? वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसकी घंटी बटन को दबाना ना भूले। थैंक यू।